एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम का आगाज़ चौधरी साहब से ही करूँगी, यानी चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से, फिर मैं इमरान साहब और चौधरी फैसल साहब के भी कमेंट जो हैं वो शामिल करूँगी। लेकिन सर सबसे पहले तो एतजाज़ साहब ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज से मियाँ साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई उनको सज़ाएँ भी तो इसी तरह हुई थी, तो अगर उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है तो ये तो बुनियादी तौर पर एक मदावा है, अच्छा है कि अजाला हो रहा है उनके साथ जो ज़्यादती हुई। आपके ख्याल से ये मामला ऐसा ही है या आप इसे किसी और तरह देख रहे हैं? पहली तो बात है समीना, मैं ये अर्ज़ कर दूँ आपके नाज़रीन के लिए कि मैं आज वाकई ख़ुसूसी तौर पे आपके प्रोग्राम के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मेरी आज तबीयत कल बदहज़मी कुछ हो गई थी। तो वो जो फ़ैसला एक आया है कॉर्नीलियन किस्म का कोर्ट का, बड़ा अच्छा दबंग, और जिससे वक़ार सुप्रीम कोर्ट का इंटरनेशनली भी बढ़ेगा। वो जो रेटिंग्स बनाते, जाली रेटिंग्स बनाने वाले हमें हमारी अदलिया को 136 नंबर पे रखते थे, इस एक फ़ैसले से बहुत, वैसे ही वो उस गिनती को तो मैं मानता नहीं हूँ, पर बहुत ऊपर चले जाएगा। और मैं इस पर एक मुतमईन था बहुत, पर कल ज़रा पेट ख़राब हो गया। आज मैं आपने देखा है शेव नहीं की भी, तो ये आपके पास बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ। दूसरी बात ये है कि क्रिकेट की ज़रा एक चलते हुए जुमले की कर लें, ये नहीं, एक चीज़ नहीं हो सकती, कभी तवक्को ना करें कि माशरा सारा ज़वाल पजीर हो, सारे का सारा, हर लिहाज से, इंसान की इक़दार से, इंसान के किरदार से, शहरी के एतमाद से ले लें, किसी हवाले से ले लें, और तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, किरदार के हवाले, किसी हर लिहाज से माशरा ज़वाल पजीर हो, तो एक कोई फूल खिलता रहेगा बाग में, वो हो जी क्रिकेट बड़ी हमारी चैम्पियन हो जानी चाहिए। क्रिकेट भी साथ ही माशरे के साथ ही है, और हमारे बच्चे गो बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। वो अभी भी एक विकेट से जीत गई है जनूबी अफ्रीका, और उनके पास इतने मुहैया, इतने उनको हैं सहूलियात, और इतना ख़र्चा होता है उन पे, उनकी क्रिकेट टीम पे, वो करती हैं उनकी हुकूमतें। पर हमारे बच्चे भी बड़ा ही अच्छी गेम खेले हैं, और ठीक है बीच में एक दो मैचेस में हो जाता है। क्रिकेट को कहते ही, जब मैं खेलता था क्रिकेट और माजिद खान मेरे सामने ओपनिंग करते थे हम, और इमरान खान हमारी टीम में 24 नंबर पे होता था, नौजवान था बहुत, हमसे छोटा था, तो उस वक्त से हमें यही बताया जाता था, कोच हमारे ख्वाजा अब्दुल रब साहब बताते थे कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस, कैचेस विन मैचेस एंड क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस। वो चांस हो जाता है, स्लिप लग जाए, ये हो जाए, चौका हो जाए, छिक्का हो जाए, कई दफ़ा ये भी, पर बहरहाल हमें इतना मायूस उनसे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आपने कही कि मियाँ साहब को बहुत सहूलतें मिल रही हैं, और मियाँ साहब को तो बादशाह सलामत के तौर पे वापस उनको लाया जा रहा है, और जो कुछ उनको मिला है इस मामले में वो किसी और को नहीं मिल सकता। उनकी सज़ाएँ जो वफाकी कवानीन के तहत सज़ाएँ हैं, नैब ऑर्डिनेंस एक वफाकी कानून है, उनको सज़ाएँ माफ़ कर रही है सूबाई हुकूमत, ये भी अजब है। उनको वेलकम कर रही है एक निगरान हुकूमत पंजाब की, और जो कि अपना मैंडेट ही खो बैठी है। अब वो 90 दिन की बजाय 300 दिन पे जा रही है। उनको सलूट मार रहे हैं आईजी डीआईजी सारे, जबकि अभी उनकी सज़ा मुअत्तल भी नहीं हुई। अभी हवाई जहाज़ पे से उतरे थे तो सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी, सज़ा तो वो उनकी मुअत्तल असल में हुई है जब उन्होंने ज़मानतनामे वगैरह दिए, तो वो सज़ा याफ्ता थे, और उनको इतनी पजीराई की गई कि जब सज़ा याफ्ता थे तो लंदन में हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया। फिर आप देखें कि दूसरी तरफ अब ये चर्चा बन गया है साइफ़र का तो सख्त बेहुदा केस है। ये इस्तिगासा ही बेहुदा है। मैं बड़ा सोच के लफ्ज़ ले रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि साइफ़र एक कागज़ का टुकड़ा है,
उस पे जो इबारत लिखी है वो ये है सिर्फ कि अमरीकी एक बड़े ऊंचे अफसर ने अमेरिका के, उसने हमारे सफ़ीर को कहा, पैगाम दिया है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप हटा दो, निकाल दो उसको। अब ये कौन से साइफर के तहत, दुनिया में कौन से ये सीक्रेट हो सकता है कि जी हमने सीक्रेट रखना? अमेरिका की मतलब है का इमेज ना ख़राब हो जाए कहीं। ये तो ऐसा मामला है जो प्राइम मिनिस्टर को शेयर करना चाहिए फ़ौरन अपनी जनता के साथ, अपनी आवाम के साथ, फ़ौरन पाकिस्तानियों के साथ। क्योंकि हम ये इनकार नहीं कर रहे कि अमेरिकन डोनाल्ड लू ने ये नहीं कहा, ये नहीं हम कह रहे, क्योंकि हमने उस बुनियाद पे कि उसने धमकी दी है, हमने डिमार्च किया, एहतजाज किया अमेरिका के साथ, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये साइफर है, ये साइफर में जो कुछ उसके मंदरजात हैं वो दुरुस्त है। और इसमें ही मैं ये अर्ज़ कर दूं कि साइफर के मंदरजात सिर्फ दुरुस्त नहीं है, ये वज़ीर आज़म एक वाहिद शख्सियत है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सारे मुल्क का, जो हर राज को अफशा कर सकता है। और एज वज़ीर आज़म से हट के नहीं, अथॉरिटी है कि उसने डिसाइड करना है, तो वो नहीं। और इसमें तीसरी बात है, ये आइन उसको इजाज़त देता है। हाँ, वो फिर भी अगर वो मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर राज अफशा कर दे तो फिर भी चलो उस पर कोई आप इल्ज़ाम धर सकते हैं गद्दारी का। उसने तो कहा है कि देखो ये धमकी हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और ये पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ ने भी उस डिमार्च को, एहतजाज को बतौर वज़ीर आज़म एंडोर्स किया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है, बाकी चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने किया है। वो सारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठे थे जिसपे शहबाज शरीफ, इमरान खान नहीं, शहबाज शरीफ, वो दूसरी मीटिंग जिसपे वो प्रिजाइड कर रहा था। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, इसमें क्या हमारी क्या हकीकत होगी? हमारे लिए ये कहा जाएगा कि ये तो अमेरिका के बिल्कुल ही पीछे दबे हुए हैं। आज हम उसको गिरफ्तार कर रहे हैं जो अकेली औरत खातून गज़ा के लिए नारे लगा रही है, या वो शख्स जो 1 साल का वो गज़ा के लिए निकला है झंडा लेके, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये हम ये रवैया रखे हुए हैं तो उसमें हमें क्या कहेंगे लोग कहेंगे कि आप अमेरिका से इतने दबे हैं कि उसने कहा कि इस वज़ीर आज़म को हटा दो, इसकी दफ्तर से वोट आउट कर दो। तो हम उनको कह रहे हैं महाराज आपने तो सिर्फ कहा था इसको निकाल दो, हमने तो इसको पिंजरे में बंद कर रखा है, कैमरे लगाए हुए हैं उसके कमरे में, हर तरफ 24 घंटे उसकी फिल्म बन रही है।